Good morning, dear students. I, Vidyasagar, welcome you all in the e-learning class of Modern International School Liswa. Today I am going to start subject history of standard 6 and this is chapter 6 Kings, Kingdoms and Early Republic. Dear students, nowadays as we are in the democratic system and in the earlier times what it was that it was republican. Okay, it means the same way like we are today. It means democratic, but the system, it means some of them it was thinking the kings or the queens, it were basically they used to get the throne by हेरिडिटरी. वो जो है राजा, वो उन्हें जो है वंशानुगत, यानी उनके पिताजी ने उन्हें उनके पिताजी से पाया, उनके पिताजी ने अपने बेटे को दिया. तो इस तरह से वंशागुणत जो है वो क्या होता था कि राज्य का जो है वो प्रदान किया जाता था. नाउ इट वाज इलेक्शन डे एंड शंकरन, ओके, हु वोक अप टू सी that his grandparents all ready to go to vote. शंकरन ने देखा कि उसके दादा दादी जो है वो वोट देने के लिए तैयार हैं एंड he also saw that his grandparents they are also seems excited. वो भी जो है खुश दिख रहे हैं because they were telling that this is the day that we are going to choose our own ruler. ये जो है हम अपने राजा को, या आप कह सकते हैं जो हेड होता है ना, हम अपने रूलर को चुनने जा रहे हैं. नाउ हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स. तो इसमें बताया गया है कि कुछ जो है वो कैसे राजा बनते थे. डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट इज वी यूज टू चूज लीडर्स बाय द वोटिंग. एज व्हेन यू विल टर्न अप इनटू 18 you will be eligible to vote, as this is mentioned in our constitution that each and every citizen, each and every person who will turn up into the 18s, then he will eligible for vote. Then you will understand, when you will get 18, then you will understand that you have got the right to vote. Okay, now like we used to vote, जैसा कि हम लोग वोट देते हैं. There as the in the earlier times peoples they used to choose the jan, है ना, the groups of the peoples, है ना, where one of the peoples there it was told to be as head. Okay, now the in the around the 3000 years ago we find that these changes were taking place in a way that raja were chosen. यानी कि आज से अगर हम 3000 साल पहले की ओर जाते हैं तो हम लोग पाएंगे दैट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द किंग इट वाज डिफरेंट. ये जो था ये बहुत ही अलग था. जैसा कि हम देख सकते हैं दैट सम ऑफ इट वाज बाय परफॉर्मिंग द सेक्रीफाइस. जिसने जितना बड़ा बलिदान किया उसने उसे जो है वो राजा घोषित किए जाते थे. लाइक दे यूज्ड टू do one of the ritual, it was considered as Aswamedh Yagya. In this rituals what was happened that the king who used to leave a horses, and that horse which used to move all around the areas which are nearby. Okay, and if any of the people, any of the raja, they used to hold it, then what it was considered that they have to fight with them. अगर अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो है एक घोड़े को जो है राजा के द्वारा छोड़ा जाता था उसके आसपास के इलाकों में, अगर उस घोड़े को किसी ने पकड़ लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको वो क्या कर रहे हैं, आसपास के जो जिसने उसे पकड़ा है वो उसे युद्ध के लिए क्या कर रहा है, आह्वान दे रहा है. एंड ही वॉज चैलेंजिंग हिम एज दे हैव टू फाइट विद देम. सो एमंग देम हु विल बी द सुपीरियर, और उन दोनों के बीच जो है जो भी सुपीरियर होता था उसे क्या करना पड़ता था कि उसे जो है राजा घोषित किया जाता था. ओके, एंड फर्दर और उसके बाद क्या होता था कि वो राजा
अगर वो राजा जो है वो बिना उस घोड़े को बिना रोक टोक के वो राजा वापस जो है उसके पास चला आया, तो उसके बाद राजा को क्या होता था, बलि देना पड़ता था, और ये बलि जो है वो पुजारियों के द्वारा दी जाती थी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट इन द अर्लियर टाइम्स द पीपल्स, द क्लास, इट वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। वहाँ उनके जो है उत्पत्ति यानी कि जन्म के आधार पे जो है राजा का बेटा क्या होगा, राजा ही होगा, है ना। अगर शूद्र का बेटा है तो शूद्र ही होगा, और उसका काम स्पेशली नाउ डेज इट हैपन दैट ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है, बट इफ हिज वर्क इज डिफरेंट देन इट डजेंट मैटर वॉट एवर ही बिलोंग्स द कास्ट। बट एट द टाइम उस समय क्या होता था कि उसे वर्क भी सेम ही करना पड़ता था। अगर पुरोहित का बेटा है यानी पंडित का बेटा है तो वो भी क्या करता था, मंत्र तंत्र जाप ये सब जो है बलि इत्यादि ये सब वो किया करता था। इट मीन्स इट वॉज हेरिडिटरी, दिस देयर ओरिजिन एज वेल एज देयर वर्क फंक्शन, इट वॉज ऑल्सो हेरिडिटरी। ये भी क्या किया गया था, वंशानुगत किया गया था। नाउ द राजा हु हैविंग एज अ सेंट्रल फिगर, ओके, यहाँ पे बताया जाता है दैट ही हैज द थ्रू द लॉट ऑफ रिचुअल्स ही यूज टू प्लेस हिमसेल्फ एज राजा एंड थ्रोन हिमसेल्फ, और उसे जो है अपने आप को एक बड़े से राजगद्दी पे विभूषित करता था। इट मीन्स ही यूज टू प्लीज हिमसेल्फ, वो अपने आप को जो है स्वीकार करता था, और राजा को जो है वो सेंट्रल फिगर माना जाता था। हिज रिलेटिव्स एंड वाइफ्स, उनकी पत्नी और उनके जो संबंधी हैं उन्हें जो है अलग अलग छोटे मोटे रिचुअल्स करने पड़ते थे, एंड राजा जो है वो क्या करता था कि इन सभी चीज़ों को देख रेख करता था। नाउ और जो प्रिस्ट जो पुजारी होते थे वो क्या करते थे, राजा के ऊपर जल छिड़क कर उसे शुद्धि करते थे, एंड द ऑर्डिनरी पीपल और द वैश्य, ओके, जो साधारण सर्वसाधारण लोग होते थे वो उनका काम कुछ नहीं है, वो जो है राजा के लिए गिफ्ट लाएंगे और राजा की सेवा में जो है वो लगे होते थे। नाउ वर्णास, एज डियर स्टूडेंट्स इन द अर्लियर टाइम्स बेसिकली देयर वर द 4 वर्णास विच वेयर बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर। 4 वर्णों में जो है हमारा वो समाज क्या था, विभक्त था, है ना। दीज वेयर फर्स्ट द ब्राह्मण, second the kshatriya, third the vaisya, and fourth the shudras. Brahmin, it means those peoples who their origin is from the mouth, उनकी जन्म की जो उत्पत्ति है वो मुख से हुई है, यानी कि their work is to just singing the rhymes, okay, and the different rituals विल बी परफॉर्म बाय देम। बहुत सारा तरह की जो है रीति रिवाज वो उनके द्वारा ब्राह्मण्स के द्वारा की जाती थी। देन इट वाज क्षत्रिय इट वाज कंसीडर्ड दैट दीज पीपल्स दे आर बेसिकली, एंड इट वाज कंसीडर्ड दैट दोज पीपल्स हु आर द क्षत्रिय दे हैविंग द स्ट्रॉन्ग हैंड्स, ओके, यानी कि उन्हें जो है उनकी उनके भुजाओं में जो है वो शक्ति है, एंड दे वेयर जस्ट स्पेशलाइज फॉर फाइटिंग टू सर्व टू सिक्योर द किंगडम, और उनका काम जो था बेसिकली ये था कि वो राजा और उनकी प्रजा की रक्षा करें। थर्ड इट वाज वैश्य, दोज पीपल्स हु वर इंगेज्ड, एंड दिस वाज कंसीडर्ड दैट देयर ओरिजिन वाज विद द स्टमक, है ना, उनका जो ओरिजिन था वो किससे था, स्टमक से था, यानी कि दे वेयर जस्ट इंक्लूडेड इन द ट्रेड एंड कॉमर्स, वे जो है व्यापार वाणिज्य में व्यस्त रहते थे। एंड द लास्ट इट वाज शूद्र, इसमें बताया जाता था कि दोज पीपल्स हु वेयर बिलोंग्स टू शूद्रास दे वेयर सपोज टू सर्व ऑल दिस 3 पीपल्स, उन्हें जो है इन 3 लोगों की सेवा करनी पड़ती थी, इसीलिए उन्हें जो है शूद्रास कहा जाता। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द कैटेगरीज ऑफ वर्णास। ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।